वेलकम बैक टू अमृता टंगानिया व्लॉग चैनल। अभी हम बात करेंगे लाल बागचा राजा हिस्ट्री की। समंदर से घिरी टापुओं से बुनी मुंबई को आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। फिल्मी सितारे हों या क्रिकेटर, हर कोई अपना आशियाना इस माया नगरी में बनाना चाहता है। मुंबई का नाम आते ही चारों दिशाओं में दौड़ते हुए लोग नजर आएंगे, फिर चाहे चिपचिपाती गर्मी हो या फिर मूसलाधार बारिश। मुंबई को ब्रेक लगाकर रखना मुश्किल है। जिस शहर में गजानन जी की धूमधाम से आराधना हो, वहाँ सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही। गणोत्सव के दौरान हजारों चमकते चमकते पंडालों के बीच एक नाम जो है वो पिछले कुछ सालों से मुंबई का पर्याय बन चुका है, और वो है लाल बाग के राजा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं गाड़ी में बैठे हुए और अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, 4 मिनट की दूरी में है। लाल बाग के राजा का जो मंदिर है वो उस साइड को है, और यहाँ सामने ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज 7 डे है और 3 दिन और रह गए हैं विसर्जन के लिए। तो इस वक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन के लिए आ रहे हैं। हे दोस्तों, मैं हूँ अमृता टंगानिया और इस वक्त मैं हूँ लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आई हुई हूँ क्योंकि गणपति महोत्सव चल रहा है। देश भर में गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वक्त बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं हर जगह, और मुंबई में ये जो फेस्टिवल है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और लाल बाग के राजा जो है वो उन पंडालों में से एक है। कम से कम 9 दरवाजे हैं और हम लोग 1 घंटे से शायद रास्ता ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे 5 साल हो गए हैं मुंबई में, लेकिन आज तक मैंने लाल बाग के दर्शन नहीं किए हैं। बट हाँ, आज मुझे मौका मिला है दर्शन करने का, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी मुंबई की जो फैमिली है उन लोगों के साथ आई हूँ और आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप भी घर बैठे बैठे गणपति जी के दर्शन करें। लाल बाग के जो राजा हैं गणपति जी, इनको मन्नतों का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि आप अगर यहाँ पे आओ और कुछ भी मन्नत आए तो वो पूरी होती है। 11 दिन खूब सेवा होती है इनकी, खूब प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग जगह जगह से इनके दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके दर्शन करने आते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी मन्नतें पूरी हों। और कुछ लोग 11 दिन तक अपने घर में गणपति जी बैठाते हैं, 1.5 दिन तक, 7 दिन तक गणपति जी बैठाते हैं। उसके बाद फिर उसको विसर्जन किया जाता है। आज 7वां दिन चल रहा है। गणेश स्थापना हमने करी है, 7 दिन पहले हमने गणेश स्थापना करी थी और अभी 7वां दिन है। 3 दिन बाद अनंत चतुर्थी में हम लोग गणेश विसर्जन करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तो इस साल लाल बाग के दर्शन तो हो ही जाए। गली गली गणपति की मुहिम तेज होने लगी। तब 1934 में लालबाग के राजा की भी स्थापना हुई। स्थानीय दुकानदारों और मछुआरों ने मिलकर लाल बाग के राजा की स्थापना की। आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के कुछ साल बाद तक सार्वजनिक गणोत्सव क्रांतिकारियों के लिए एक प्रचार प्रसार का माध्यम हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद जब देश में इकोनॉमी की एक नई क्रांति हुई तो मुंबई का गणेशोत्सव भी इससे अछूता नहीं रहा। गणेश मंडलों की भव्यता और पांडालों की चमक के लिए स्पॉन्सरों की लाइन लगने लगी। पीआर, विज्ञापन और मीडिया के प्रयोग को समझने में लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणोत्सव मंडल सबसे आगे है।
अब बात करते हैं पेरूचौल और मन्नत वालों की। लाल बागचा राजा मंडल की स्थापना से 2 साल पहले पेरूचौल में लाल बाग मार्केट बनाने की मुहिम चली थी। यहाँ के व्यापारियों और मछुआरों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस जगह पर अब यह मार्केट बनी है ना, वो कभी राजाबाई तैयबाली का प्लॉट हुआ करती थी। राजाबाई ने मार्केट बनाने की सहमति दे दी, लाल बाग मार्केट बन सके। व्यापारियों और मछुआरों की इच्छा पूरी हुई तो गणेशोत्सव के दौरान यहाँ नवसाचा गणपति की स्थापना हुई। अब नवसाचा गणपति का मतलब है जो भक्तों की इच्छा पूरी करे। स्थानीय लोगों की ये पहली मन्नत पूरी हुई तो उसके बाद से गणेशोत्सव के दौरान यह मन्नतों वालों की अलग से लाइन लगने लगी। बस 1 घंटे से मंदिर के 9 दरवाजे हैं, वो हमें मिल तो रहे नहीं है। कोशिश करें कि हमें मिल जाए। 9 दरवाजे हैं और मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि कोई जानकार है जिन्होंने मुझे कहा था वो VIP से एंट्री करवा देंगे, तो वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं और हम उन्हें नहीं मिल पा रहे, तो उसको ढूंढने में 1 घंटा लग गया है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो कौन से गेट पे हैं और वो हमें नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए। अदरवाइज़ बहुत सिंपल एंट्री है, आप किसी भी गेट से चाहे एंटर कर सकते हो, बट VIP में थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपका कोई जानकार है वो आपको थोड़ा ईजिली एंट्री करवा देगा। हालांकि VIP एंट्री के बाद भी जो उनके चरण दर्शन होते हैं वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो रो में मैं खड़ी थी वो 3rd रो थी। तो नेक्स्ट ईयर पक्का मैं भगवान के चरण स्पर्श वाली जो लाइन है उसमें ही खड़ी होंगी, बट इस बार वाले दर्शन नहीं हो पाए। पर हाँ, ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप का रास्ता है, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं मुंबई में। अगर हम लाल बाग के रास्ता की बात करें तो वहाँ पे हर जगह इतनी भीड़ थी, लग रहा था शायद यहीं से जाना है। खैर, अभी हमें वो मिल गई हैं मैम जिन्होंने हमें यहाँ पे एंट्री करवाई है, जो हमारी जानकार हैं। अभी इतनी भीड़ हो रही है तो हमें कैसे भी करके वो लेके जा रही हैं पीछे के दरवाजे से, ताकि हम लोग आराम से पहुँच पाए। जो एक आपको 24 घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ता है लाल बागचा के दर्शन के लिए, एटलीस्ट हम उस 24 घंटे से बचे हैं। हमारे 1 घंटे के अंदर दर्शन हो गए थे। और जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी थी, ये आप देख सकते हो, ये हम बैक की साइड से एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके जानकार ही आपको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जब हम पहुँचे थे, जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हो सीढ़ी वाली, ये है मेन लाइन जो कि उनके चरण स्पर्श की लाइन है। तो अगले साल मैं वहीं पे खड़े होके एंट्री करने वाली हूँ, वहीं पे जाके दर्शन करूँगी। इस बार वो नहीं हो पाया क्योंकि पहली बार गई थी तो इतना आइडिया था नहीं। हाँ, जैसे ही मैं पहुँची वहाँ पे आरती हो रही थी और इससे अच्छा माहौल मैंने नहीं देखा था। कि जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे गणपति जी का आरती का समय था और लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन कर रहे थे। दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी। और अगले साल भी मैं इधर आना चाहूँगी, और जो दर्शन मैं इस बार पास से नहीं कर पाई, अगले साल मैं चरण स्पर्श करके वो जो लाल लाल सा तीखा माथे पे लगता है ना, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। वो मुझे भगवान के दर्शन करके वो आशीर्वाद भगवान का लेना है। इस बार भी हर बार की तरह लाल बाग के राजा का पंडाल मुंबई में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार बप्पा का दरबार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह बनाया गया है। यहाँ पर गणेश जी लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में चक्र है और शाही अंदाज में सिंहासन पर विराजमान है। इस बार लाल बागचा राजा की प्रतिमा 12 फीट लंबी है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्टार व नेता भी यहाँ पहुँचते रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बप्पा के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और ये जो भीड़ है ना, ये आपको इस
चप्पलों से पता चल रही होगी कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं। यहाँ पे 32 घंटों से लोग दर्शन के लिए लाइन पे खड़े हैं और उन सबकी चप्पलें ऐसे पड़ी हैं जैसे लापता चप्पलें हों। और किसी भी मंदिर आप जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल जाओ, वहाँ पे आपको टीके वाले लोग मिल जाते हैं जो भोले भगवान का, ओम का, डिफरेंट टाइप के ना टीके लगाते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है माथे में ऐसे भगवान का टीका लगा के मंदिरों में घूमना। सो दैट वाज ऑसम ट्रिप लाल बादशाह के राजा की। अगले साल आप भी अगर अभी तक दर्शन नहीं किए हैं तो लाल बादशाह के राजा, जो कि मन्नतों के राजा है, उनके दर्शन करने ज़रूर आइए। आपकी सारी मन्नतें पूरी हों, यही आशीर्वाद भगवान का आप में बना रहे। और हाँ, आप घूमने आए हैं तो ऐसे चटपटी चीज़ें खाना कैसे भूल सकते हैं। इमली, समोसे, ओ हो, मुंह में पानी आ गया देख के। और ये सजावट की चीज़ें भी आप घर में लेके आ सकते हो, जैसे मोर पंख हो गए, और ये लकी चाम इन्हें कहा जाता है, तो दैट यू कैन टेक इट। और आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे घूमो फिरो और एक्सप्लोर करो, भगवानों के दर्शन करो, मन्नतें मांगो और भगवान आपकी सारी मन्नतें पूरी करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया। हम लोग जा रहे हैं अंधेरी चार राजा के विसर्जन के लिए। ये वर्सोवा विलेज के पीछे वाली मार्केट है, बैक रोड साइड में। और यहाँ पे सुबह के टाइम पे आपको सारे फिशरमैन दिखेंगे जो भी ये मच्छियाँ पकड़ के लेके आते हैं। तो ये पूरी मच्छी मार्केट है, यहाँ पे मच्छियाँ सेल होती हैं, जो कि मैंने भी पहली बार देखी है, क्योंकि हम इतना नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं कई बार। तो क्योंकि मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ अंधेरी चाके राजा के, तो यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, क्योंकि ये लास्ट अंधेरी चा राजा के दर्शन होते हैं जिनका विसर्जन हो रहा है। सारे भगवानों के दर्शन, सारे गणपति के दर्शन हो चुके हैं, बस ये अंधेरी चाके राजा रह गए हैं जिनका दर्शन एंड में होता है। तो मुझे लगता है मुंबई की जितनी भी पब्लिक है ना, मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं, सब यहाँ वर्सोवा में इकट्ठा हैं, इसीलिए इतनी भीड़ दिख रही है। अगर आप देखोगे ना, आस पड़ोस में, जेटी साइड में वो जो फ्लैट्स दिख रहे हैं, उसमें ये जो बोट दिख रही है, इनमें सब में भर भर के लोग हैं। और क्यों हैं? क्योंकि सबको विसर्जन देखना है, क्योंकि अंधेरी चार राजा के विसर्जन आज होने वाले हैं। मुझे पता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, मैंने कहा ठीक है चलते हैं विसर्जन के दर्शन के लिए, बिकॉज़ अब मैं कैसे छोड़ूं भगवान के दर्शन। अरे बोल रहे हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के ना गणपति जी के दर्शन देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ लग रही है ना। अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए पूरी मुंबई आई थी ऐसा लग रहा है। और आज इतनी भीड़ है और हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे बैठ के यहाँ से अभी ध्यान से देखना, एक लड़का वहाँ से आते हुए दिखेगा, हाथ में चिप्स का पैकेट, लेस का पैकेट, और ये जो
कार्टून है ना, इसके अंदर कुछ तो है, अब वो क्या है वो आप सोच लीजिए। बट हाँ, अपनी तो बोट में आराम से 3-4 घंटे बैठने का इंतज़ाम हो गया, क्योंकि अपने को भूख लगने की है तो अपने के खाने के लिए लेज़ कुछ होने चाहिए, तो भाई अपने पास तो आ गए लेज़। तो अब आराम से 3 घंटे विसर्जन देखेंगे और लेज़ खाएंगे। ये बचपन में सबने बहुत खाए ये परंपरा है यहाँ की कि अंधेरी चा के राजा के विसर्जन से पहले अंधेरी चा के महाराजा का विसर्जन होता है। और ये ग्रीन साफे में जो सहरा बांधे हुए गणपति जी हैं, ये महाराजा हैं अपने अंधेरे के, तो पहले इनका विसर्जन हो रहा है। इसके बाद हम अंधेरी चा का विसर्जन देखेंगे। कैसे लेके जा रहे हैं गणपति जी को। वाव, गणपति बप्पा मोरया। चारों तरफ बोट है और वहाँ पे गणपति जी के जो महाराजा जी हैं उनका विसर्जन हो रहा है और चारों साइड बोट लगे हुए हैं। ये जो 2 बोटें गणपति जी की मूर्ति लेकर आ रही हैं ना, इन बोट की जो रस्सी है वो हमारी बोट के पास है। तो हमारी बोट से उन 2 बोटों को खींचा जा रहा है ताकि इसको हम वर्सोवा के बिल्कुल सेंटर में जाके लेके जाएं और वहाँ पे जाके हम विसर्जन करें। तो इसीलिए हम इनका फेस नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त। गणपति जी का जो मुख है वो दूसरी साइड को है और हमारी बोट पूरी कोशिश में है कि रस्सी से उसको खींच के हम आगे लेकर जाएं। और चारों तरफ ना सिर्फ बोट ही बोट है, ऐसा लग रहा है जैसे वो माय गॉड मैं कहाँ आ गई हूँ। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस बहुत ऑसम है। वी कैन नॉट फॉरगेट दिस वन। ये भीड़ आप जो देख रहे हो ना, ये सब के सब वेट कर रहे हैं कि कब अंधेरी चा के जो महाराजा के विसर्जन के लिए लोग गए हैं वो कब वापस आए और कब हम अंधेरी चा राजा के विसर्जन करें। तो हम लोग रेडी हैं यहाँ पे। हम लोग बोट में मजा कर रहे हैं और मैं बोल भीगते अभी आप लोगों को कभी न्यूज़ पहुंचे कि हम लोगों ने बारिश में भीगे गणपति विसर्जन किया था।
अब हम बात करते हैं अंधेरी चार राजा के इतिहास के बारे में। अंधेरी चार राजा का जो विसर्जन है वो सबसे लेट क्यों होता है, जबकि अंधेरी चार राजा का विसर्जन 11 दिन में नहीं होता, 11 दिन के बाद होता है। और जितने भी गणेश स्थापना होती है सबका विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन में हो ही जाता है, मगर अंधेरी चार राजा का दर्शन सबसे एंड में होता है। आइए जानते हैं क्यों। इसकी स्थापना कब हुई? आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति की स्थापना वर्ष 1966 में 57 ईयर्स पहले गोल्डन टेबेको कंपनी, टाटा स्पेशल स्टील और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नीले कॉलर वाले श्रमिकों द्वारा की गई थी। ये लोग एक्चुअल में लाल बाग से चले गए थे, परेलगढ़ में और में बस गए थे, जैसे अंधेरी पश्चिम, आज़ाद नगर, MHB कॉलोनी, अपने कारखानों के करीब जिसमें उन्होंने काम किया था। MK मेनन, तुकाराम सालेस्कर, वासुदेव कासलकर आदि संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने इस गणेशोत्सव को शुरू किया था। और सबसे खास बात कि मुंबई के सभी गणपतियों का अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। वहीं अंधेरी के राजा की विसर्जन यात्रा संकष्टी चतुर्थी को होती है। ये जो आप गणपति जी का विसर्जन देख रहे हैं ना, ये रविवार शाम 5 बजे अंधेरी चार राजा का विसर्जन जुलूस आज़ाद नगर वीरा देसाई रोड से रवाना हुआ था। इसके बाद भक्तों ने जगह जगह नाच गाकर गणपति जी का स्वागत किया। रास्ते भर में लोग दर्शन करते हुए इस जुलूस के साथ जुड़ते हुए सोमवार को 12 बजे तक ये जुलूस वर्सोवा विलेज पहुंचा है, जहां मेयर सुनील प्रभु ने राजा की विसर्जन की आरती की है। इसके बाद मूर्ति को बड़ी नाव से मढ़ ले जाया गया, जहां अंधेरी के राजा का विसर्जन हुआ है। और इस वक्त करीब 3 या 4 बज रहे हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। और अभी जो हमारी बोट है गणपति जी का विसर्जन करके आगे बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि इतनी सारी आसपास में बोट थी और वो एक दूसरे से ना बहुत बुरे तरीके से बढ़ रही थी, इसीलिए। और ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से गणपति जी का प्यार से विसर्जन कर रहे हैं। ये हैं अंधेरी चार राजा, जिनके विसर्जन के लिए पूरी मुंबई यहाँ पे है और प्यार से, बहुत प्यार दुलार से, इमोशनल होकर यहाँ पे विसर्जन हो रहा है गणपति जी का। यहाँ पे मेरी विसर्जन यात्रा ख़त्म होती है। लाल बाग राजा के, अंधेरी चार राजा के विसर्जन, महाराजा के विसर्जन, ये सारे गणपति जी के विसर्जन आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए मुंबई में गणपति जी की यात्राएं कैसे निकली हैं। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे गणपति जी बनाए गए हैं, इतने सुंदर ना मैं बता नहीं सकती हूँ। आप खुद देखोगे ना तब आपको यकीन होगा। और हाँ, मैंने तो बहुत इंजॉय किया है इस गणपति स्थापना में। और हाँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो एंड तक है, क्योंकि एंड में ना गणपति जी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ आप वो भी देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट यू
कि गाइस डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, गणपति बापा मोरिया तो लिखना बनता है ना, तो प्लीज गणपति बापा मोरिया।
काबर को बाहर जाइए झाले आहे तरी काबर मंडळातील सभासदांना कार्यकर्त्यांना महिला मंडळाला बाहेर घेऊन जा मुंबई पोलिसांकडून आपल्याला विनंती करण्यात येते की कारण नंतर बसून राहू नका कारण नंतर गर्दी करू नका आपल्याला विनंती आहे Hey, hi, this is Amrita again with the same गणपति विसर्जन और यहाँ पे वर्सोवा बीच में इस वक्त 2 बजे बहुत बड़े बड़े गणपति जी आए हुए हैं। इतने कलरफुल और लोग इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं। आरती हो रही है, भजन हो रहे हैं, किसी ने अपने सर में सींग लगा रखा है, किसी ने फेस में मुकुट लगा रखा है एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। खुश भी हैं और जाते जाते इनको तकलीफ भी हो रही है, किसी के चेहरे में सैडनेस भी है क्योंकि गणपति जी को 11 दिन तक रखा है कि पूजा पाठ करें और उसके बाद आप वो विसर्जन करें। बट हाँ, बहुत मजा आ रहा है। चारों तरफ पूरा मुंबई ना सिर्फ और सिर्फ फूल, गणपति जी की मूर्तियाँ, मतलब उत्साह से भरा हुआ है। भूत आया, भूत आया। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। ओहो, मुझे पता है ये आप हो। All I want
सो यहाँ पे गणपति विसर्जन का वीडियो समाप्त होता है। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय।